लगे हाथ यहाँ पे टीसीएस पर आपने अपनी कमेंट्री दे दी है, लेकिन साथ में इसके स्टॉक रिएक्शन को भी एक बार आप समझा दीजिए क्या हो सकता है इसमें आगे, क्योंकि यहाँ भी वही आपके पास ये 6 तारीख की कैंडल है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम टीसीएस का चार्ट नहीं देख रहे हैं, निफ्टी आईटी का ही चार्ट देख रहे हैं, एग्जैक्टली वही बना हुआ है, एक ही जैसा है जी। हाँ ऐसा ही। तो खैर, तो आपने जैसा पूछा ना कि टीसीएस का रिजल्ट रिएक्शन, टीसीएस का रिजल्ट रिएक्शन वाज एक्चुअली नो रिएक्शन, क्योंकि रिजल्ट के बाद का जो कैंडल है वो तो यही कह रहा है कि भाई कुछ मुझे ही समझ में नहीं आया बाजार का कैंडल तो ऐसा ही बन रहा है कि रिजल्ट समझ में नहीं आया। तो सेम टीसीएस का लेके चलते हैं। ये आप एक समझें कि इन्होंने जो लो बना दिया ना 1 अक्टूबर का, इसके लिए 6 अक्टूबर वाला कैंडल नहीं जाएंगे, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। इसके लिए 1 अक्टूबर वाला ही कैंडल जाएंगे, और उसका लो क्या है जी, 2866.60। उस लो के नीचे क्लोज होता है तो टीसीएस में फर्दर स्ट्रेस होगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वगैरह होगा, बाय डिप से भी चलता रहेगा। तो एक तरह से आप ये समझे कि टीसीएस एंड क्या बोलते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स दोनों के शॉर्ट टर्म बॉटम इन प्लेस तो है। बाकी की कहानी समझने के लिए थोड़े और रिजल्ट्स आ जाएं तो समझें जी। अच्छा, बाजार में काफी अटकलें, आशंकाएं या अफवाहें इस तरह की हैं कि टीसीएस ने जो 12,000 का आंकड़ा दिया वो आंकड़ा उतना सटीक नहीं है। शायद असली संख्या इससे ज्यादा है। हालांकि टीसीएस एक जिम्मेदार इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी ओर से गलत आंकड़े रखे जाएंगे, ये हमारे लिए सोचना और कहना मुश्किल है। लेकिन अब आप एक टिप्पणी देखिए आसिफा वसीम जी की है, वो भी यही कह रहे हैं कि इनकी बहन एचआर डिपार्टमेंट में है टीसीएस में, और उन्होंने बताया कि 50,000 लोग निकाले गए हैं और अभी मामला रुका नहीं है। तो ये कह रही हैं कि 12,000 का आंकड़ा ठीक नहीं है। और ये सिर्फ इनकी आशंका नहीं है, बाजार में ये चर्चा है और काफी फैली हुई है। थोड़ा किस दिन ये बात हो रही थी टीसीएस की, जो नहीं जिस दिन टाटा सन्स की मीटिंग थी जी गृह मंत्री के साथ थी ना, उसके साथ थी, तो जी उस दिन तो मैंने यही देखिए ऐसा है कि ऐसा कोई भी पहली बात की हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हम 12,000 के नंबर को 50,000 पे करते हैं। टीसीएस ने अगर ऑफिशियली 12,000 बोला तो 12,000 बोला, उसको डिबेट डिस्प्यूट नहीं करते हैं, बट वो जो नंबर दिए जाते हैं ना उसका एक बेसिस होता है। ये 50,000 का जो नंबर है वो भी सही हो सकता है। जिस दिन नंबर दिया गया उस दिन 12,000 था, उसके बाद टीसीएस आके बोली है क्या कि कोई नंबर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, और किस दिन से किस डेट से। ये भी तो है कि 12,000 किस डेट से एप्लीकेबल है, उसके पहले भी तो लोग गए होंगे, उसके बाद में भी तो लोग जाएंगे। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 50,000 नहीं हो, 40,000 नहीं हो, 45,000 हो, 35,000। नेट मामला ये है कि स्ट्रेस तो सिस्टम में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और खासकर अगर मैं सही हूं तो जो कुछ वीडियोस मीडिया में देखे गए उस क्या सही है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, वो तो जर्नलिस्ट ही बताएंगे। लेकिन अगर उस तरह के वीडियो सही हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में स्ट्रेस है और ये डेस्परेट वाला सिचुएशन है, थोड़ा सा डेस्परेट सिचुएशन लग तो रहा है। हो भी सकता है बिकॉज टीसीएस में बहुत बड़ा उनका स्टाफ स्ट्रेंथ है ना, 1.25 लाख है कि 2.5 लाख है, पता नहीं, 2.5 लाख का नंबर होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। और अगर 2.5 लाख का नंबर है तो देखिए ऐसा है कि 10% की कटनी छटनी तो वैसे भी चलती रहती है। 10% में क्या होता है कि आप बॉटम वालों को निकालते हैं और फिर से फ्रेश ब्लड लेते हैं, ये तो वैसे भी चलता रहता है। नॉन परफॉर्मर्स को निकालिए और फिर से अच्छे लोगों को, या जिस तरह का बिजनेस का नेचर है उस तरह को लीजिए, ये सब चलता रहता है, कुछ नहीं है। लेकिन जी एक बार में इतना बड़ा झटका लेना कहीं ना कहीं सिस्टम में स्ट्रेस तो दिखाता है, वो आपको जी। नंबर्स इन आंकड़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझ लेते हैं। अभी जो तिमाही नतीजे सामने रखे गए उसमें पिछली तिमाही से इस तिमाही में संख्या जो है वो 20,000 घट गई है। तो 12,000 का आंकड़ा टीसीएस ने जब जिस संदर्भ में स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन अगर तिमाही से तिमाही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 20,000 की संख्या घट गई और अब 6 लाख से नीचे आ गई है।
तो उनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लगभग 6 लाख आज की तारीख में है। पहले 6 लाख से कुछ ऊपर थी, अब 6 लाख से कुछ नीचे आ गई। तो अब आप इसी से समझिए, सॉरी मैं तो बहुत पुराना डेटा मुझे याद रह गया होगा, 6 लाख का 10% होता है 60,000, 5% होता है 30,000। तो ये सब तो बॉटम परफॉर्मर्स में ही चले जाते हैं। इसको जस्टिफाई करना किसी भी कॉर्पोरेट के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से जस्टिफाई किया जा सकता है। तो हाँ, ये है कि चूंकि नंबर एब्सोल्यूट नंबर बहुत बड़ा है ना, तो वो एक नॉइज बनेगा सिस्टम में। लेकिन अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 6 लाख के स्ट्रेंथ में 15-20 हजार निकालना, इसका जस्टिफिकेशन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। जी, साथ में जो टीसीएस ने और कमेंट्री की है उसमें कई बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे अब ये अलीबाबा की कहानी, आपके कई कमेंट आज हमने डिस्कस कर लिए, आपको अपना नाम तो लिखना चाहिए था। एनीवे, ये क्या कह रहे हैं, टीसीएस भांग पी करके फैसले करते हैं क्या? देखिए, जनता का गुस्सा ऐसे ही निकलता है, तो इनके शब्दों पे नहीं जाते हैं, भावनाओं पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी इंक्रीज करने की जगह पे ये डेटा सेंटर, ये कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं टीसीएस के लोग? लेकिन ये डेटा सेंटर की बात इन्होंने क्यों की है? क्या इसमें आपको कोई नई चीज दिख रही है जो वो आगे के लिए शायद कोई तैयारी कर रहे हैं? डेटा सेंटर तो बहुत ज़्यादा अभी आगे आने वाले समय में बिजनेस होगा ना। अगर आपका एआई बेस्ड वो क्या बोलते हैं, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सब अगर आते हैं प्लेस में। मैंने तो इनफैक्ट अभी थोड़ा ये भी सुना कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे जो डीप सीक का जो नंबर बताया गया था वो शायद सही नहीं है। अब पता नहीं, भगवान जाने क्या सही है क्या नहीं है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि डेटा सेंटर्स तो आगे जाके लगेंगे और इसमें हर जगह से लोग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर इसमें टीसीएस भी इन्वेस्टमेंट करती है तो ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है। मुझे तो लगता है कि स्ट्रैटेजिक स्टेप है ये आगे जाके। प्रीकर्सर है एआई की तरफ बढ़ने का? लगता तो ऐसा ही है क्योंकि डेटा सेंटर एक काइंड ऑफ आप समझ लें कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है ना एआई की। जी, तो तो या तो इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों के अंदर आपको टीसीएस से खबरें अपनी एक स्पेशलाइज्ड एआई यूनिट के बारे में सुनने को मिलें, या एआई से रिलेटेड वो कुछ परमानेंट एक्विजिशंस करें, कुछ बाहर से बनी बनाई स्पेशलिस्ट टीम को वो एक्वायर करने की कोशिश करें, अधिग्रहण करें? तय बात है राजीव जी। देखिए, होता क्या है ना कि पहले एक कोई कंपनी प्रोडक्ट बना देती है, फिर उस प्रोडक्ट के लिए इनेबलर्स बनते हैं, उसके यूज़र्स बनते हैं और उसके लिए सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बनने लगती हैं जब वो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है तब। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी बनाते हैं, तो गाड़ी बनाते हैं तो फिर उसके लिए एक सर्विस स्टेशन बनता है, उसके लिए बाकी सारे एंसिलरी सब ऐसे बनते हैं। उस गाड़ी को यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि एक प्रोडक्ट बनता है तो पहले प्रोडक्ट आ जाता है इन प्लेस में। और फिर उसके बाद उसकी सारी सपोर्टिंग चीज़ें धीरे-धीरे जैसे समझ में आता है कि कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है उसका, वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो डेटा सेंटर इज़ वन ऑफ द स्टेप्स इन द यूसेज ऑफ नॉट यूसेज ऑफ एआई, वो इनेबलर्स ऑफ एआई होना चाहिए वो। यूसेज में तो जी, आपके ये सब आ जाएँगे, मतलब जिनको भी कंप्यूटेशन करना होगा या जितने भी अभी क्या बोलते हैं आप समझें कि लीड जनरेशन होता है कंपनी में, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपका एआई में चला जाएगा, ऑटोमेशन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो, और वैसे भी देखिए अभी तक जितनी भी मैंने कंपनीज़ में काम किया है, हर जगह ये होता है कि कंपनी जब शुरुआत में शुरू करते हैं, तो वहाँ पे एक आपको बिज़नेस नज़र आता है कि इस फ़ील्ड में मुझे बिज़नेस करना है। वो बिज़नेस मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो बिज़नेस साइकिल देखा है ना, वो ग्राफ नीचे आ जाता है। वो या तो नॉन रिलेवेंट हो जाता है या डाइंग हो जाता है। तो उसके लिए फिर वहाँ वाले काटे जाते हैं और नए बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाता है। ये बिज़नेस का नॉर्मल नेचर है। तो वो चीज़ टीसीएस भी करेगा, इन्फोसिस भी करेगा, सब लोग करेंगे। जिधर उनको लगता है कि फ्यूचर जा रहा है, उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे और मे बी दैट डे दे विल अगेन बिकम वैल्यूएबल। बट उसमें तो काफ़ी समय लगेगा। जी, ओके। अच्छा, टीसीएस के हेडकाउंट को लेकर के जो कन्फ्यूजन था, प्रफुल्ल ठाकरे लिख रहे हैं कि 3 लाख के अराउंड फिगर है टीसीएस का। नहीं, अभी अगर एग्जैक्ट नंबर बोलें तो इस तिमाही नतीजों के बाद जो कंपनी ने अपना आंकड़ा सामने रखा है, वो 5,93,314 का हेडकाउंट उनका बनता है, तो लगभग 6 लाख आप
कह सकते हैं। तो नंबर्स को सही पर्सपेक्टिव में रख करके उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। ओके, तो ये टीसीएस को लेकर के अगर सम अप करें, क्योंकि इससे हमें आगे के लिए संकेत मिलेंगे पूरे आईटी सेक्टर को लेकर के। आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन ये लग रहा है कि गिरावट यहाँ पे थमने वाली है। तो क्या ये मौका हो सकता है एक्यूमुलेट करने का, या अभी उस तरफ सोचना मतलब पहले आप कंफर्मेशन की वेट करेंगे? नहीं, मैं तो कंफर्मेशन का वेट करूँगा। या तो चीज़ें यहाँ से 15% सस्ती हो जाएँ, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बिकॉज़ आईटी इंडेक्स का लेवल मैं भूल गया हूँ, लेकिन 10-15% नीचे है एकदम रॉक बॉटम टाइप। वहाँ से वैल्यूएशन का कुछ 18 टाइम्स के आस-पास जो वैल्यूएशन बन गया, तो बन गया, मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न मैं फिर से ये कहूँगा कि ये कंपनीज़ अपने आप को रीओरिएंट कर रही हैं, रीऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, रीइन्वेंट कर रही हैं। और उसके बाद फिर एक नया आईटी का बिज़नेस एआई रिलेटेड, जो कि अब नया बज़ हो गया है, उसमें इनके सर्विसेज आएँगे, तो इसका भी साइकिल फिर से शुरू होगा। अभी जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इसमें में भी जेस्टेशन फेज़ हो सकता है, ईयर एंड हाफ, जो भी हो, तो मुझे नहीं अंदाज़ा लगेगा अभी। लेकिन फिर से अपने को जब रीओरिएंट करेंगे, तो इनका फिर से एक नया साइकिल शुरू तो होगा। अभी मेरा एक ही कंसर्न है, वो है वैल्यूएशन। तो जो आप 2, 4, 5%, 6% का सेल्स करते हैं, उसके अगेंस्ट ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड तो नहीं है। फ्यूचर ग्रोथ भी अगर है, तो फ्यूचर ग्रोथ आपका 2 साल, 3 साल बाद है। इसलिए ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है।